नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है कि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें जब वो स्कूल में होते हैं, यानी कि हम उनके सामने एज अ टीचर होते हैं। तो जैसा कि हमने पेरेंट्स टॉपिक में डिस्कस किया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ का या कोई भी व्यक्ति का इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में तब आता है जब वो अट्रैक्टिव होती है, जब वो सुंदर होती है, या उसके पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, या उसके पास सारी सुविधाएं होती हैं जो बच्चे को चाहिए होती है। ठीक है। तो स्कूल में हम ऐसा क्या करें? अगर हम क्लास टीचर हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी क्लास को अट्रैक्टिव बनाएं। हम इतने टीएलएम, इतने पेंटिंग, इतने खूबसूरत चार्ट्स बनाएं। कुछ बच्चों के अगर बच्चे, आप छोटी क्लास के क्लास टीचर हैं तो आप उनके कुछ फेवरेट कार्टून्स लगा सकते हैं क्लास में। आप उनके फेवरेट कुछ एनिमल्स और इन सब तरह की चीज़ें लगा सकते हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी क्लास अट्रैक्टिव होती है। और अगर आप स्कूल में हेड हैं और तो उस कंडीशन में आपका ज़िम्मेदारी बनता है कि आप पूरे कैंपस को अट्रैक्टिव बनाएं। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं कि जब हम अपने क्लास को या फिर अपने स्कूल को अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो इसमें कई सारी चीज़ें, जैसा मैंने बताया, अगर गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें, चूँकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, तो उस कंडीशन में और मैं वहाँ पे इंचार्ज भी हूँ, तो मैंने कई सारे क्लास पेंटिंग्स बनवाए हैं। कुछ क्लासेस में मैंने बहुत सुंदर सुंदर फ्लैग्स बनवा के लगवाए हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे स्कूल के लिए इंटरेस्ट लेते हैं, स्कूल आना है, पढ़ना है। तो ये तो होगी उनकी क्लास की बात। लेकिन सबसे पहले वो जब स्कूल आता है बच्चा, तो वो आपसे मिलता है एज अ टीचर। तो एज अ टीचर या एज अ पर्सनैलिटी आप कैसे हैं, आपको भी अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। तो अट्रैक्टिव का सेंस यहाँ पे सुंदर नहीं है कि टीचर सुंदर है तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये मैटर करता है, बट यहाँ पे जो अट्रैक्शन का मतलब है वो है पर्सनैलिटी, योर वे ऑफ टॉकिंग। आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से लोगों को अपनी बातों में माउल्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप पेरेंट्स से संवाद स्थापित करते हैं, बच्चों के साथ आप कितना जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एज अ। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे हमसे किस तरह से जुड़ रहे हैं, हमारा वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, हम कैसे पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। हम बच्चों से अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नेल्स कट करें, नेल्स ना बढ़ाएं, तो अगर हमारे नेल्स बड़े हुए हैं तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर जो चीज़ हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, या हमने अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस स्कूल में बनाए हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होने चाहिए, वो टीचर्स पे भी लागू होने चाहिए। जैसा कि पेरेंट्स के साथ ये होता है कि उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए बच्चे के लिए, वैसा ही टीचर्स के साथ भी लागू होता है। दे शुड इन प्रॉपर ड्रेस्ड, इन प्रॉपर मैनर, उनके बात करने का तरीका। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मैं स्कूल में गई थी तो वहाँ पे बच्चे गांव की भाषा में, जैसा कि आपको पता है कि प्राइमरी स्कूल जनरली उनका जो एरिया होता है वो गांव का होता है, तो वो गांव की भाषा में बात करते थे। लेकिन हम हमेशा खड़ी भाषा में बात करते थे। हम उनकी भाषा समझ लेते, वो भी समझ लेते हैं। और धीरे धीरे बच्चे आज इंग्लिश बोल रहे हैं। ये तो मैंने 2-3 महीने में ही बहुत आराम से कर दिया था कि उन्हें वॉशरूम जाना है, उन्हें पानी पीने जाना है, उन्हें क्लास में एंटर करना है, या कुछ चीज़ें जो उनके आसपास हैं, तो इस चीज़ों को वो इंग्लिश टर्म्स में यूज़ करें, वो खड़ी भाषा में बात करें। तो अब क्या हो गया कि बच्चे आपस में भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इतना एनवायरनमेंट बन गया है, इतना आपका अफेक्शन होना चाहिए स्कूल में कि बच्चे को पता हो कि अब मैं स्कूल में एंटर कर रहा हूँ, तो अब मेरी क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए और मुझे कैसे डेवलप होना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चे का आप में इतना रिस्पेक्ट होना चाहिए कि बच्चा आपको इम्प्रेस करने के लिए अच्छा काम करे। तो टीचर एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब है। हम बच्चों के साथ साथ पूरी सोसाइटी के लिए एक टारगेट सेट करते हैं, एक आइडल हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर, एक तो आपने क्लास को अट्रैक्ट कर लिया, स्कूल को अट्रैक्ट कर लिया, दूसरा आपके अंदर जो है वो वर्क होना चाहिए। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आपको अवेयर होना चाहिए। टीचर इज़ अ लर्नर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। एंड टीचिंग इज़ द लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, टीचिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस।
लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर हम ये नहीं होता चाहिए कि टीचर हम बन गए अब तो हमें तो सब कुछ आता है, क्योंकि टीचर तो भगवान का रूप होता है, फलाना ढकाना, ये नहीं होना चाहिए। टीचर जो है वो लर्नर, गुड लर्नर होता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। एक एग्जांपल देते हैं कि हालांकि अब तो ये सबको पता हो गया होगा कि जब हम लोग अपनी टाइम में पढ़ाई करते थे तो प्लैनेट्स हमने 9 लर्न किए थे, लेकिन अब वो 8 हो गए हैं। तो एक तो ये होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्लैनेट्स जो है हमारे 8 हो गए हैं, हमें ये अगर दूसरा क्यों हो गए हैं ये भी बच्चे को बताना ज़रूरी है। बच्चे को याद करने के बजाय उनकी समझ डेवलप करने के लिए हमें हमेशा जो भी चेंज हम कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में उनको बता रहे हैं उसके पीछे का, उसके बैकग्राउंड का कारण बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, एक तो वो चीज़ों को लर्न करते हैं, दूसरी वो चीज़ों को समझ लेते हैं, और जब कोई चीज़ समझी हुई होती है तो वो हमेशा याद रहती है, और अगर लर्न की हुई चीज़ होती है तो वो हम जनरली भूल जाते हैं। तीसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो हम स्कूल में अच्छा कर सकते हैं जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो, कि हम स्कूल की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। पहले तो ये नहीं कि टीचर गया क्लास में और सीधे बोलना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, बच्चे से कोई हमारा कांटेक्ट नहीं है कि आज बच्चा बीमार है, आज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, या आज उसके घर में कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो पहले तो हमें जाके बच्चे से बात करना चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि हाँ मैम मेरे लिए यहाँ पे आई हैं, ना कि कोर्स के लिए आई हैं। ये इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे से जाइए, 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट आप दे सकते हैं क्लास में बच्चों से इंटरेक्ट होने के लिए। तो उससे क्या होता है कि आपसे बच्चा जुड़ जाता है बहुत अच्छे से, और फिर आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो बच्चा आपसे ज़रूर सीखता है। तो एक तो हमें बच्चे से जुड़ना है। दूसरी चीज़, हम अपने एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्टिव टीचर हैं, तो हम अपने सब्जेक्ट पे इतनी रिसर्च करें कि हम नए नए तरीके खोजें कि कैसे हम बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए, हम आप साइंस के टीचर हैं, ठीक है, तो बहुत बोरिंग हो रहा है आपका क्लास, तो आपने क्या किया, हम जैसे जनरली ये हम करते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, हमने एक टब में पानी लिया, उसमें एक शीशा रख दिया, धूप आ रही है और रेनबो बन गया सामने। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल रेनबो बनाने का। तो बच्चे तुरंत जुड़ गए हमसे, अरे वाह मैम वाह कितना सुंदर, बस हो गया आपका काम ख़त्म। इस तरह से हफ्ते में या 2 दिन में 3 दिन में आप ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करिए जो कि बच्चों को लगे जादू है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम टीचर्स को करनी पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमसे जुड़ें, बच्चे स्कूल से जुड़ें। हम आपको बहुत जल्दी अपने स्कूल का एक टूर जो है वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने टीएलएम या अपने स्कूल बिल्डिंग को, अपने क्लासेस को किस तरह से डेकोरेट किया है। अभी थोड़ा सा वर्क चल रहा है और जैसा पता है स्कूल कोरोना के बहुत लंबे टाइम के बाद खुल रहा है, तो थोड़ा सा अभी साफ़ सफाई चल रही है, तो बहुत जल्दी अब शेयर करेंगे। वहाँ मैंने पेंटिंग जो है वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनवाई है। जनरली जब हम पेंटिंग करवाते हैं तो हम बच्चों से बात ज़रूर करते हैं कि बच्चों ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है। अब जैसे मुझे नंबर गेम बोर्ड पे बनवाना था दीवार पे, तो मैंने बच्चों से पूछा तो दे टोल्ड कि मैम मुझे मोटू पतलू बहुत पसंद है। पब्लिक डिमांड एक तरह से कैसा बहुमत जो मिला वो मुझे मोटू पतलू का मिला, तो मैंने मोटू पतलू को दीवार में बनवाया और उस पर नंबर गेम करवाया। तो ये क्या हुआ, बच्चे जुड़ गए उस चीज़ से एंड दे आर डूइंग, और अब वो नंबर्स को बहुत अच्छे से पहचान ले रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें टीचर्स को करनी पड़ेंगी। समय समय पे ऐसी एक्टिविटी जनरली कोशिश करिए कि आप कम बोलें, बच्चे ज़्यादा बोलें, बच्चे ज़्यादा एक्टिव हों आपकी क्लास में, तो बच्चे ज़रूर सीखेंगे। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, बच्चों को ध्यान में रख कर अगर हम पढ़ाई करेंगे, बच्चों को समझ के अगर हम पढ़ाएंगे, तो डेफ़िनेटली बच्चे हमसे जुड़ेंगे और स्कूल से जुड़ेंगे और वो डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छा इंसान बनेंगे। बच्चों में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों में कंपटीशन की भावना डेवलप करनी पड़ेगी। एज अ पेरेंट तो हम बच्चों का कंपेयर किसी और से नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल में समय समय पे कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें एनुअल डे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जैसे जो हम करते हैं अपने स्कूल में कि स्कूल खुला, बुक्स दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री में, तो हम कभी कवर कंपटीशन कराते हैं, तो जिसका कवर सबसे अच्छा चढ़ा होता है तो उस पर हम स्माइलीज़ मिलते हैं रेडीमेड, तो उसको हम जो है उसकी सारी बुक्स पे लगाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों में भावना आती है कि हमें अपने बुक कवर्स बहुत अच्छे से रखने हैं।
छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर मुझे टेबल लर्न कराना है तो उसमें मैंने जिसका सबसे अच्छा लर्न हुआ वो कर लिया। मैंने एक दिन पर्यायवाची का कंपटीशन कराया था, उसमें क्या जनरली आप छोटा सा एक पेंसिल कलर दे सकते हैं जो सबसे अच्छा कर रहा है, या आप एक पेंसिल रबड़, कुछ भी छोटे छोटे चीज़ें तो हम अफोर्ड कर सकते हैं जो कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं, प्राइज़ दे सकते हैं। बड़े कंपटीशन जो आप रेस वगैरह एनुअल डे में करते हैं वो अलग चीज़ हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे रेगुलर बने रहते हैं कि आज ये कंपटीशन है, और सिर्फ कंपटीशन ही नहीं है, वो टेस्ट ही नहीं है, बल्कि उसमें प्राइज़ भी मिलेगा। और हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को बुलाएं उस दिन। तो जिस दिन प्राइज़ देना होता है, जिस दिन हम कंपटीशन करवा रहे होते हैं, तो हम पेरेंट्स के सामने बच्चे को देते हैं। तो बच्चे को ये लगता है कि देखो मम्मा मुझे प्राइज़ मिला। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए। तो ये चीज़ें अगर आप भी करेंगे अपने स्कूल में, इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बनाइए बच्चों से, बच्चों को समझिए, तो बच्चा डेफिनेटली आपसे जुड़ेगा और उसका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे को पढ़ाई में क्या है और वो कैसे हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मतलब पे दुनिया कायम है, और अगर उसे लगेगा कि ये चीज़ मेरे मतलब की नहीं है तो वो कभी नहीं समझेगा। तो समझाने के साथ साथ उसे ये बताना भी ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ होती है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। नमस्कार।